जिसने भी भारत को तोड़ने की कोशिश की है वो इस दुनिया में नहीं रहा। इनमें कश्मीर को भारत से अलग करने वाले आतंकी हों या फिर पंजाब को खालिस्तान बनाने वाले खालिस्तानी, भारत में वक्त वक्त पर अलगाववादी सक्रिय रहते हैं और इस अलगाववाद में खालिस्तान की जो मांग है वो करीब 2 साल से अपने चरम पर थी। लेकिन खालिस्तानी समर्थक अब लगातार ढेर हो रहे हैं। जितने भी भारत विरोधी लोग हैं उनकी आत्मा एक एक कर परमात्मा से मिल रही है। आतंकियों का लगातार मरना कोई प्रयोग है या फिर महज एक संयोग है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। आतंकवादी चाहे जहां हो, पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो या फिर अमेरिका में बैठकर भारत की खिलाफत क्यों ना कर रहा हो, उन्हें मौत खोज ही ले रही है। एक एक कर भारत विरोधी लोग अपनी असल मंजिल पर पहुंच रहे हैं। जो अलगाववाद पाकिस्तान में पनप रहा है उसे तो भारतीय सेना जहन्नुम में पहुंचा ही रही है, और जो डरपोक लोग भारत के बाहर बैठकर गीदड़ भभकियां दे रहे हैं वो भी जहन्नुम में पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें पहुंचा कौन रहा है ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी है। पाकिस्तानी और खालिस्तानियों के जाने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में एक दिन पहले यानी कि 5 जून को एक ऐसा नाम जुड़ गया था जो पंजाब को भारत से अलग करने के लिए किसी को भी धमकी दे सकता है, और बस धमकी ही देता है या फिर ज्यादा से ज्यादा खालिस्तानी नारों से दीवारों को पुतवा देता है। 5 जून को खबर आई कि वो एक सड़क दुर्घटना में मारा गया, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि खबरों के मुताबिक अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो वो तुरंत अपने बिल से निकला और फिर से भारत की सरकार के खिलाफ अपना जहर उगलने के लिए सड़क पर आ गया। इसका नाम है गुरपंतवंत सिंह पन्नू। इसने एक वीडियो जारी कर बताया कि वो जिंदा है। इससे पहले खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मलिक सरदार सिंह, इसके बाद कमान संभालने वाला हरदीप सिंह निज्जर और भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खांडा की भी मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर मीर और इम्तियाज आलम और जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी जहूर मिस्त्री की भी हत्या कर दी गई। ये सभी भारत के मोस्ट वांटेड थे। इनके बारे में भी आपको एक एक कर बताऊंगा कि किसके साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आप सुनिए गुरपंतवंत सिंह का वो वीडियो जो उसने जारी किया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज 5 जुलाई देख सकते हो तुसी न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस के हैडक्वार्टर सामने खलोते हैं। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ इस भारतीय दहशतगर्द हुकूमत तो पंजाब नूं आजाद करवाउण दियां। उस तो बाद वोटां खालिस्तान रेफरेंडम दियां 10 सितंबर शहीद निज्जर दे नां ते वैंकूवर दे विच। एंड दिस इज टू reiterate every Indian diplomat in US, Canada, UK, Germany and Europe, they are responsible for the assassination of Shahid Nijjar. And every diplomat must remember, we are not going to stay back. We are going to hold you accountable. This is United States, land of the free and home of the brave. ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੂਜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਮਾਲਟਨ, 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਰੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
इस पन्नू को 2020 में आतंकी घोषित कर दिया गया था और इसके खिलाफ पंजाब में राजद्रोह के 2 मामले भी दर्ज हैं। यह अक्सर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काता है। इसका बनाया गया संगठन सिख फॉर जस्टिस अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भारतीय दूतावासों, नागरिकों और मंदिरों पर हमलों में शामिल रहता है। पन्नू को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से पंजाब में हिंसा भड़काने के लिए फंड मिलता है। अब सुनिए वो लिस्ट जिससे पता चलेगा कि कब कौन मारा गया और कैसे मारा गया। परमजीत सिंह पंजवड़ की पाकिस्तान में हत्या। खालिस्तानी परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तानी कमांडो फोर्स का सरगना था। यह पिछले कई सालों से पाकिस्तान में नाम बदलकर छिपा बैठा था। मई महीने की शुरुआत में 2023 की मई महीने में सुबह तड़के ही उसे उसी की कॉलोनी में घुसकर मार दिया गया और पंजवड़ पर ऐसे आरोप लगते आए हैं कि वो पाकिस्तान से सीमा पार कर भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता था। हरदीप सिंह निज्जर। पिछले ही महीने कनाडा में कुख्यात खालिस्तानी हरदीप निज्जर की भी पंजवड़ की ही तरह ज्ञात लोगों द्वारा छलनी कर हत्या कर दी गई। शहर के बीचों बीच इसकी हत्या की गई थी। निज्जर भी भारत का मोस्ट वांटेड था। यह मूल रूप से जालंधर का रहने वाला था और इसने एक प्लम्बर के रूप में वहां जाकर काम शुरू किया था। इसके बाद उसका ऐसा वक्त बदला कि कनाडा के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का इसे निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन फिर 2022 में NIA ने पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या के मामले में निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और तब से ही यह भारत सरकार के निशाने पर था। अवतार सिंह खांडा। ये इंसान भारतीय दूतावास पर हमले का आरोपी था, लेकिन 4 जून 2023 को इसकी भी मौत हो गई। बताया ऐसा जाता है कि अमृतपाल सिंह को भारत में प्लांट करने वाला यही शख्स था। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर जो हमला हुआ था उसकी साजिश भी इसी ने रची थी। तिरंगे का जो अपमान किया था वो इसके ही कहने पर किया गया था। इसकी मौत का कारण ब्लड कैंसर के तौर पर अस्पताल में दर्ज है, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि उसके शरीर में जहर भी पाया गया था। ज़हूर मिस्त्री। ज़हूर मिस्त्री जैश-ए मोहम्मद के टॉप मोस्ट आतंकवादियों में शामिल था। 1999 में जो इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक हुआ था उसमें यह शामिल था, लेकिन 2022 में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ज़हूर कराची में जाहिद अंखुद के नाम से छिपा हुआ था। वो कराची के अख्तर कॉलोनी में क्रिमिनेंट फर्नीचर के नाम से एक शोरूम भी चलाया करता था। उसकी हत्या उसी की दुकान के अंदर घुसकर की गई थी। उस वक्त भी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों की बात निकलकर सामने आई थी। ज़हूर मिस्त्री के अंतिम संस्कार में रऊफ असगर सहित जैश-ए मोहम्मद के कई शीर्ष आतंकी शामिल हुए थे। रऊफ असगर जैश का ऑपरेशन चीफ है और मसूद अजहर का भाई है। बशीर मीर ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप लेवल का कमांडर था। इसकी भी अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ये काम भी इसी साल फरवरी में हुआ था। ये कश्मीर में अलगाववाद को खाद पानी देने का काम किया करता था। कश्मीरी युवाओं को यह हथियार और गोला बारूद उपलब्ध करवाता था। POK में इसे लॉन्च पैड की जिम्मेदारी भी दी गई थी। यह भी सलाउद्दीन का करीबी माना जाता है। जब ये मारा गया था तो सलाउद्दीन भी इसके जनाजे में शामिल हुआ था। और इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ जमकर जहर भी उगलने का काम सलाउद्दीन ने किया था। भारत में अलगाववाद के हुक्मरान, खालिस्तान के नाम पर भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी एक एक कर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और सभी में एक बात कॉमन है कि हमलावर अज्ञात थे और आज तक उनका पता नहीं लग पाया है। तो ऐसे में भारत के खिलाफ इनके स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि पन्नू ने कहा है कि नज्जर की हत्या में भारतीय राजनयिकों का हाथ है। पन्नू को लगता है कि ये सब भारत कर रहा है। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण किसी के भी पास नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा है भारत के लिहाज से तो वो सही है। भारत में अलगाववाद के बीज बोने वालों की फसल लगातार कटती जा रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।